वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 24 अप्रैल को होने वाले हरियाणा सीएचओ का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लास्ट के 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपने हरियाणा सीएचओ का पेपर दिया है तो आप इस वीडियो के थ्रू अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओनली क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे कि किसका आंसर सही है और किसका गलत है, और इसका फुल जो डिटेल्स है वो हम अगले पार्ट्स में लेकर आएंगे। तो इस पार्ट में हम ओनली देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीटोसिन इज यूजफुल फॉर। ऑक्सीटोसिन किस में यूजफुल रहता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए इंडक्शन ऑफ लेबर, मेनोरेजिया, हाइपर प्रोलैक्टीमिया या इनफर्टिलिटी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडक्शन ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ नर्स सस्पेक्ट द 6-month-old infant has cystic fibrosis. Which of the following test would confirm the diagnosis? एक 6-month-old infant है जिसे सिस्टिक फिब्रोसिस है, तो इनमें से ऐसी कौन सी डायग्नोसिस है जो कि कंफर्म करेगी कि उस पेशेंट को क्या है, सिस्टिक फिब्रोसिस है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव कलेक्शन ऑफ स्टूल सैंपल फॉर फीकल फैट, ऑप्शन बी पल्मोनरी फंक्शन स्टडी पीएफटी या स्वेट क्लोराइड टेस्ट, एंड ऑप्शन डी सीरम सैंपल फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो सिस्टिक फिब्रोसिस में कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। सो आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन टू न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो आफ्टर बर्थ इमीडिएटली कौन कौन सी वैक्सीन है जो नई न्यूबॉर्न को दिया जाता है? तो न्यूबॉर्न को ओनली 3 वैक्सीन दिया जाता है एट बर्थ, बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये तीनों वैक्सीन कौन से ऑप्शन में मैच कर रही हैं? ऑप्शन ए ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी, यानी कि हमारा कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर टू स्टोर डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 to 2 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी 16 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, डीपीटी वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ग्रोथ चार्ट और रोड टू हेल्थ इज विजुअल डिस्प्ले। जो ग्रोथ चार्ट होता है रोड टू हेल्थ का, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्या डिस्प्ले करता है वो? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, एंड ऑप्शन सी हाइट फॉर वेट एंड वेट फॉर एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो रोड टू हेल्थ कार्ड होता है वो वेट फॉर एज को दिखाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इनमें से ऐसा कौन सा है जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी ग्रेन्युलोसाइट्स, एंड ऑप्शन डी टी लिम्फोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 7, कुकनाका इज अ डिजीज रिलेटेड टू। कुकनाका एक डिजीज है जो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? ऑप्शन है हमारे पास हेड, आइज, एनस या कट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कुकनाका जो डिजीज़ है वो आई से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन लेड पॉइजनिंग द बर्टन्स लाइन अपीयर्स एज। जो लेड पॉइजनिंग होती है, जो बर्टन्स लाइन होती हैं, वो किस जगह अपीयर होती हैं, किस जगह दिखाई देती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए ब्लूइश डिस्कलरेशन लाइन ऑन गम्स, या फिर ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ब्राउनिश स्टेन ऑन टीथ, या रस्ट कलर लाइनिंग ऑन गम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बर्टन्स लाइन कहाँ दिखती हैं? वो दिखती हैं गम्स पे। ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज, अगर किसी पेशेंट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ये क्या कॉज कर सकती है? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी पर्नीशियस एनीमिया, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड ऑप्शन डी स्कर्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पर्नीशियस एनीमिया को कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Richa is a mother of 7-month-old infant is concerned about motor skills development of her child. Nurse should explain that the activity infant is most likely to do this at age. रिचा एक माँ है जो कि 7 महीने के इन्फेंट की मोटर स्किल को लेके एक नर्स के पास आई है अपने बच्चे के मोटर स्किल डेवलपमेंट को लेकर। तो इन्फेंट में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो कि नर्स एक्सप्लेन करेगी कि इस एज के लिए होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए वॉक विद वन हैंड होल्ड, ऑप्शन बी ईट सक्सेसफुली विद स्पून, ऑप्शन सी स्टैंड विदाउट होल्डिंग ऑन द फर्नीचर एंड ऑप्शन डी सिट अलोन यूजिंग द हैंड फॉर सपोर्ट। तो 7 मंथ का इन्फेंट है तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सी एक्टिविटी कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सिट अलोन यूजिंग द हैंड ऑफ फॉर सपोर्ट, हाथों को सपोर्ट के लिए यूज करके वो ओनली बैठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्रैक्ड पॉट साउंड ऑन परकशन ओवर हाइड्रोसिफेलिस बेबी इज कॉल्ड। अगर किसी बेबी को हाइड्रोसिफेलिस है और उसके हम हेड पे परकशन करते हैं तो हमें क्रैक्ड पॉट साउंड सुनाई देता है, तो इस साइन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चैडविक साइन, ऑप्शन बी होमेन साइन, ऑप्शन सी कर्निक साइन या ऑप्शन डी मैक्विन साइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मैक्विन साइन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट वेट गेन 0 to 5 year old चिल्ड्रन। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत होगा? अगर कोई भी बच्चा चिल्ड्रन है जो 0 से 5 साल तक वेट गेन करता है, यानी कि इसमें हमें वेट गेन का प्रोसेस बताना है कि वेट गेन कौन कौन से स्टेप्स में होगा। ऑप्शन ए हेल्दी बेबी डबल देयर बर्थ वेट एट 6 months, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी देयर वेट शुड बी 4 times एट द बर्थ ऑफ 1 year, 1 साल में उसका जो वेट है वो जन्म के 4 times हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। कितना टाइम्स होता है? 3 times होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमें अदर ऑप्शन देखने की नीड नहीं है क्योंकि हमारा यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following guideline is true about integrated management of sick child aged below 2 months? 2 महीने से कम का चाइल्ड है जो कि हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में अंदर उसे हम कौन सी गाइडलाइन में रखेंगे? ऑप्शन हैं, स्टेटमेंट ट्रू हमें इसमें बताना है। ऑप्शन ए पिंक कलर क्लासीफाई इंडिकेट होम बेस्ड केयर, ऑप्शन बी अ चाइल्ड नॉट फीडिंग वेल शुड बी मैनेज्ड इन OPD, ऑप्शन सी जॉइंडिस अपीरियन इन baby after 24 hours of age and palm and sole not involved indicate home care, and option D a child with diarrhea having sluggish movement indicate home care। तो इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा है? सी। अगर जॉइंडिस 24 घंटे बाद देखने को मिलता है तो ये कौन सा होता है? फिजियोलॉजिक जॉइंडिस होता है जिसमें हम होम केयर से भी बेबी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। नर्व इन्वॉल्व इन बेल्स पाल्सी। अगर किसी को बेल्स पाल्सी है तो उनमें से ऐसी कौन सी नर्व है जो इन्वॉल्व होगी? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए फेशियल नर्व, ऑप्शन बी वेगस नर्व, ऑप्शन सी एब्ड्यूसेंस नर्व या ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल नर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी को बेल्स पाल्सी है तो उसमें फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द BMI ऑफ मेल हुज वेट इज 72 kg एंड हाइट इज 160 सेंटीमीटर। अगर कोई मेल है जिसकी जो वेट है वो क्या है? 72 kg है एंड उसका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से हमारे पास 26, 28, C 30 एंड ऑप्शन डी 34। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर हम यहीं सॉल्व करके देखें तो वेट इन केजी, जो BMI का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी होता है और हाइट मीटर स्क्वायर में हमें लेनी है। तो इसमें हाइट हम क्या लेंगे? यहाँ सेंटीमीटर में दे रखी है तो हम अगर 1.6 लेंगे तो ये मीटर में आ जाएगी। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्स 28 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा?
28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी विच इज अप्लाइड इन बिहेवियर थेरेपी वॉज डिस्क्राइब्ड बाय। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने डिस्क्राइब की है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, या फिर इवेन पावलोव, या सिगमंड फ्रॉयड, या मैक्सवेल जोन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो इवेन पावलोव ने दी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ब्लीचिंग पाउडर नीडेड टू डिसइंफेक्टेंट 100 लीटर ऑफ वाटर। अगर 1000 लीटर वाटर को डिसइंफेक्ट करना है तो कितना हमें ब्लीचिंग पाउडर की नीड होगी। ऑप्शन है हमारे पास 2 ग्राम, 5 ग्राम, 2.5 ग्राम या 3.5 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 ग्राम। अगर हमें 1000 लीटर वाटर को प्योरीफाई करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ज़रूरत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट प्रीवेलेंस ऑफ अ डिजीज इज आइडेंटिफाई एज। इनमें से हमें पॉइंट प्रीवेलेंस क्या होता है ये डिफाइन करना है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए नंबर ऑफ ओल्ड केसेस प्रेजेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, ऑप्शन बी number of current cases existing over a specific period of time in a given population, option C number of new cases existing over a specified period of time in a given population, and option D number of current cases at the specific point of time in a given population। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो पॉइंट प्रीवेलेंस को डिफाइन कर रहा है? वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरिएबल वैल्यू 3, 4, 6, 7, 8 एंड 14 फ्रॉम देयर मीन। इनका मीन क्या होगा? तो फ्रेंड्स जो इस टाइप का क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन से उनके लिए हम एक अलग पार्ट लेके आएंगे जिसमें इन सब का सॉल्यूशन बिल्कुल बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हम ओनली इसका आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। तो इनमें से ऐसी कौन सी हेपेटाइटिस है जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस डी, एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस ई या हेपेटाइटिस ए जो फीको ओरल रूट से फैलती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अर्ली एम्बुलेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड प्रिवेंट विच कॉम्प्लिकेशन। अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में किसी भी फीमेल को जल्दी चलाते हैं, अर्ली एम्बुलेशन करते हैं, तो ये किस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेगा? ऑप्शन है हमारे पास पेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वॉमिटिंग या इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कॉम्प्लिकेशन को अर्ली एम्बुलेशन कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रॉक्सिन साइन इज पॉजिटिव इन। रॉक्सिन साइन कौन सी डिजीज में पॉजिटिव देखने को मिलता है? ऑप्शन ए कोलाइटिस, ऑप्शन बी कोलिसिस्टाइटिस, ऑप्शन सी अपेंडिसाइटिस, एंड ऑप्शन डी पैनक्रियाटाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अपेंडिसाइटिस। रॉक्सिन साइन अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अ पेशेंट हैज़ फॉलोइंग एवीजी रिजल्ट, pH 7.25, PCO2 50 mm of Hg एंड HCO3 30। तो दिस इज सजेस्टिव। इनमें से ऐसा कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिकम्पनसेटेड, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइन द फुल फॉर्म ऑफ अमृत स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ड्रग फॉर कैंसर एंड हार्ट डिजीज़ के लिए। एक अमृत स्कीम है जो कि
कैंसर और हर डिजीज़ वाले पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड कराती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी, अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर rejuvenation and integrated transformation. Option C, affordable medicine for reliable and integrated health treatment. And option D, अटल मिशन फॉर rejuvenation and integrated transformation. तो अमृत स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? अमृत स्कीम की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर rejuvenation and integrated transformation. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 25. What are the 3 dimensions of the UNDP's Human Development Index? UNDP में ऐसे कौन से 3 डायमेंशन यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास. ऑप्शन ए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ऑप्शन बी, इनएडुकेट इन इनकम, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ऑप्शन सी, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंड ऑप्शन डी, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. तो यूएनडीपी में कौन से 3 डायमेंशन यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. अंडर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, हाउ मच हेल्थ कवरेज प्रोवाइडेड टू पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन. इसमें पूछा है कि जो प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना है उसमें एक फैमिली को एक ट्रीटमेंट के लिए कितना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू. ऑप्शन है अप टू 1 लाख, अप टू 3 लाख, ऑप्शन सी अप टू 5 लाख या ऑप्शन डी अप टू 7 लाख. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस योजना के थ्रू एक परिवार में 5 लाख रुपए तक प्रोवाइड किया जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम इज नॉट कवर्ड बाय राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. RBSK ने, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ने, कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम को कवर नहीं किया है? ऑप्शन है हमारे पास डेवलपमेंटल डिले, विजन इम्पेयरमेंट, विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड रूबेला. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम था इसमें रूबेला को इंक्लूड नहीं किया गया है. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट मिड डे मील प्रोग्राम. मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो राइट है? ऑप्शन ए, इट शुड रिप्लेस फ्रॉम होम डाइट, इट शुड हैव लो कॉस्ट. ऑप्शन सी, इट मेन्यू शुड बी फिक्स्ड. एंड ऑप्शन डी, इट शुड कवर 2/3 ऑफ कैलोरी नीड्स टू द स्टूडेंट्स. तो इसका राइट स्टेटमेंट कौन सा होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी. It should cover 2/3 of calorie need for students. Next question 29. Which of the following is true about the National Program for Control of Blindness? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? ऑप्शन है हमारे पास. ऑप्शन ए, इट एम टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय 2020. ऑप्शन बी, इट excluded diabetic retinopathy from its domain. Option C, it does not cover refractory error screening in school. And option D, it aims to reduce help from voluntary organization in delivery of eye care. तो इसका राइट स्टेटमेंट फ्रेंड कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का राइट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए, इट एम टू रिड्यूस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम. इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए सही है? ऑप्शन ए, इट स्टार्ट एज लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1955. ऑप्शन बी, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू द इरेडिकेशन प्रोग्राम इन 2002. ऑप्शन सी, इट इंक्लूड MDT मल्टी ड्रग थेरेपी इन 2015. And option D, leprosy cases are increased at the study rate since 2011. तो इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है लेप्रोसी के रिगार्डिंग? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. इट स्टार्टेड एट लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1955. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए सही है? ऑप्शन ए, इट वॉज स्टार्टेड इन 1955.
Option B, it has been discontinued in 2021. Option C, introduction of contraceptive did not affect it. And option D, in 1992 it was integrated with child service and safe motherhood. तो इनमें से फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 32. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट जननी सुरक्षा योजना? जननी सुरक्षा योजना के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2005. ऑप्शन बी, इट एम टू रिवाइव डाइट ट्रेनिंग. ऑप्शन सी, इट इन्वॉल्व केस incentives to आशा वर्कर्स एंड इट ऑल्सो एम टू रिड्यूस न्यूनेटल मोर्टिलिटी. तो जननी सुरक्षा योजना का कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं किया गया है? इसका एम रिवाइव डाइट ट्रेनिंग, इट्स एम टू रिवाइव डाइट ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट स्टैंड फॉर एस इन साथ? एक साथ नाम का कोई इनिशिएटिव है जिसमें एस का क्या मतलब होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. ऑप्शन से हमारे पास अ सपोर्टिव, ऑप्शन ए सपोर्टिव, ऑप्शन बी सोशल, ऑप्शन सी सुपरविजरी या सस्टेनेबल. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी सस्टेनेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. आशा वर्कर इज ट्रेन टू वर्क एज द इंटरफेस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम. द फुल फॉर्म ऑफ आशा. इस क्वेश्चन में आशा की फुल फॉर्म पूछी है. ऑप्शन से एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट या फिर एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिवेटर. ऑप्शन सी एक्टिवेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट या एसोसिएटेड सोसाइटी हेल्थ एक्टिवेटर. तो इसकी राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 35. एज पर नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम अ प्रॉपर ब्लेज इज वन. अगर नेशनल प्रोग्राम वाटर सप्लाई सैनिटेशन के अकॉर्डिंग ब्लेज में कौन सी इस प्रॉब्लम रहती है? ऑप्शन ए, वेयर सेव वाटर इज अवेलेबल विद इन a kilometers. Option B, where water is available within a depth of 5 meter. Option C, where water excess salinity. या ऑप्शन डी, where water has less iron content. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा where safe water is available within kilometer. नेक्स्ट क्वेश्चन 36. Which of the following is false about antenatal care and its purpose? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? ऑप्शन ए, इट शुड स्टार्ट ओनली आफ्टर 12 वीक ऑफ गेस्टेशन. ऑप्शन बी, इट सीक्स टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी. ऑप्शन सी, इट इनकॉर्पोरेट्स अटेंडेंस टू accompanying under 5. नेक्स्ट, इट इनकॉर्पोरेट सेंसिटाइजिंग मदर अबाउट फैमिली प्लानिंग. तो इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है एंटीनेटल केयर के बारे में? तो जो अंडर 5 क्लिनिक है वो कौन एक अलग ही टॉपिक होता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ये स्टेटमेंट एंटीनेटल केयर के लिए फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन 37. केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन. RNTCP में जो केस फाइंड करने थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? ऑप्शन ए स्प्यूटम कल्चर, ऑप्शन बी चेस्ट एक्सरे, स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी एंड नेक्स्ट ऑप्शन है मॉन्टेक्स टेस्ट. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा स्प्यूटम कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. द एक्सटर्मिनेशन ऑफ रूट कॉज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड. जो डिजीज है उसे रूट से निकालना है, एक्सटर्मिनेशन करना, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इरेडिकेशन, एलिमिनेशन, कंट्रोल या मॉनिटरिंग. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इरेडिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 39. इन अ आउटब्रेक ऑफ viral hemorrhagic fever in a blaze of 20,000 population and 200 cases have occurred in 25 died. Calculate the case fertility rate. जब भी हम कभी केस फर्टिलिटी रेट को हम निकालते हैं तो हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? नंबर ऑफ डेथ. सबसे पहले हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ डेथ मल्टीप्लाई बाय केसेस, कितने वहाँ केस मिले हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100. अगर इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ रखते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आएगा? 12.50. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड अंडर ICDS स्कीम. जो ICDS स्कीम है उसके अंडर में कौन सी सर्विस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा? ऑप्शन ए
प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन बी मिड डे मील, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विस एंड इम्यूनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो से कौन सी डिजीज नहीं फैलती है? ऑप्शन ए वेस्ट नाइल वायरस, जीका वायरस, येलो फीवर या चिकनगुनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट नाइल वायरस एडिस मॉस्किटो से ट्रांसमिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू डायग्नोसिस व्हेन डिजीज इज प्रेजेंट, ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स डायग्नोसिस व्हेन डिजीज इज प्रेजेंट, एंड ऑप्शन सी probability of true diagnosis when disease is not present, option D probability of false diagnosis when disease is not present। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, probability of true diagnosis when disease is present। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, the nurse health educate the group of middle aged women who undergo which of the following test for screening of cervical cancer। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है? ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो ये क्वेश्चन ना आए, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मोंटोक्स टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या पैप स्मीयर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा किया जाता है? पैप स्मीयर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव आर रिलेटेड टू। ये जो दो इनिशिएटिव है संभव एंड स्वावलंबन, ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए प्लास्टिक बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, बायो बेस्ड या वाटर बेस्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, नोवैक डिजोकोविक वोन हिज डैश पेरिस मास्टर टाइटल इन 2021। नोवैक ने पेरिस में कौन सा पेरिस मास्टर टाइटल 2021 में जीता था? ऑप्शन है 4th, 5th, 6th, 7th। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी 6th। नोवैक ने 6th पेरिस मास्टर टाइटल 2021 में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, रूलर ऑफ बल्लभगढ़ शेर नाहर सिंह जॉइन हैंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर टू डिफीट ब्रिटिश। बल्लभगढ़ के शासक शेर नाहर सिंह ने इनमें से किस मुगल बादशाह के साथ हाथ मिलाया था अंग्रेजों को हराने के लिए? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए अकबर शाह, शाह आलम या फिर बहादुर शाह जफर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके साथ हाथ मिलाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, Who among of the following was first woman to climb Mount Everest twice? इनमें से ऐसी कौन सी पहली महिला है जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है? ऑप्शन है संतोष यादव, बचेंद्री पाल या फिर सरोन बोर्ड या कैथियो डॉउड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो पहली महिला है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है वो है संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिजॉल्व। इनमें से कौन सी ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हुई थी? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1872, एंड ऑप्शन सी 1873, एंड ऑप्शन डी 1874। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। इनमें से ऐसा कौन सा डैम है जो ओल्डेस्ट डैम इंडिया का? ऑप्शन है हमारे पास ए भाखड़ा डैम या फिर कलानी डैम या कोयना डैम या फिर भवानी सागर डैम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से ऐसा कौन सा डैम है जो ओल्डेस्ट है? वो है कलानी डैम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम कलकत्ता वॉज स्टार्टेड। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 7079, 7080, 7081 या 7082। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा 7079। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 1 to 50 क्वेश्चंस। इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे।
50 से आगे के क्वेश्चंस। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स आपके 1 से 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।